एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनके बारे में जानेंगे। एंड आज की क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। आपका चाहे किसी का भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो या यूपीएसआई का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी में ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में जो जिक्र किया गया है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का। वर्तमान में पहली अनुसूची के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकंड अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और पेंशन, मतलब जो भी जैसे आपका राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं यानी जो सरकारी अधिकारियों के पद हैं उनसे जो वेतन भत्ते और पेंशन की व्यवस्था है वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित उल्लेख है। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, राज्यपाल शपथ लेता है और भी अधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो बात है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत कही गई है। फोर्थ अनुसूची में आपकी राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। फिफ्थ अनुसूची में एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, यानी एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों का जो प्रशासन है इनका, उनके बारे में जो प्रावधान है या उनका जो उल्लेख किया गया है वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है आपकी छठवीं अनुसूची, तो उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इनके प्रशासन की बात कही गई है। इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात कही गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। उसके बाद आती है ये 8वीं अनुसूची जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पहले मतलब मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ जिसके अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी। इन 4 भाषाओं को जोड़कर वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 22 भाषा मतलब भारतीय भाषाओं से संबंधित उल्लेख है वो किस अनुसूची में किया गया है, तो वो आपकी 8वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। या भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो वो आपकी 8वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। एंड जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके अंतर्गत जोड़ी जाने वाली ये पहली अनुसूची थी 9वीं अनुसूची, जिसे 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची को जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन, जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आपकी 11वीं अनुसूची जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी मोस्टली क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची है तो इसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची जो कि संविधान की अंतिम अनुसूची है। इसमें नगर निकायों का प्रावधान है जिन्हें 74वें संविधान संशोधन 1993, 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हैं कुछ संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी मददगार साबित होंगी।
कैसी लगी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली और क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सकें। थैंक यू।